नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फंड्स बात करें हम, नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 का जो विज्ञापन है, जो नोटिफिकेशन है, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्द बात करेंगे किस माह में किस तिथि तक जो विज्ञापन है वो फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी अभ्यर्थी नए हैं, मानता हूँ इसकी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ बात करें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम बात करेंगे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, योग्यता, सिलेबस, परीक्षा का जो चयन प्रक्रिया है, आयु है, सैलरी है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और आपके जो पदों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आरओ की जो भर्ती होती है, आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी और आपके समीक्षा अधिकारी, एक अच्छी वेल गवर्नमेंट रेप्यूटेड जॉब है। ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स आपको पता है कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और केवल आपका एक ही पेपर होता है। ठीक है, एक ही पेपर होता है, इसके बाद आपकी टाइपिंग कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। यदि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिग्री के साथ, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कुछ भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिनमें से ट्रिपल सी मैं मानता हूँ ज़्यादातर अभ्यर्थियों के पास है। ठीक है, स्पेशली फ्रेंड्स यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रिपल सी ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनके लिए अब सर्वमान्य कर दिया गया है। स्पेशली आपकी यूपी SSSC आयोग से जो परीक्षाएं आती हैं उसमें, और आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ में। ठीक है, यदि ट्रिपल सी नहीं है तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो कंप्यूटर का ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट 1 साल का जो इसके समकक्ष हो, ठीक है, तो वो वैलिड माना जाएगा। तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु आपको पता है कम से कम 21 साल, मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष जो आपकी है वो आयु होना चाहिए। ये है विदाउट एज रिलैक्सेशन की। ठीक है, 21 से 35 साल आपकी आयु है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 2024 में फ्रेंड्स देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपका जो 200 नंबर का होता है, क्या 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 200 नंबर का, जिसमें आपके 200 ही क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, समय 3 घंटे का मिलता है। तो मैं मानता हूँ फ्रेंड्स 200 जो प्रश्न होंगे 3 घंटे में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यदि आप थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा जो 3 घंटे का जो समय है वो पर्याप्त समय है आपको 200 प्रश्न हल करने के लिए। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो रिस्क आपको लेना नहीं है। एक भी जो प्रश्न है वो आपको छोड़ के नहीं आना है। मैं मानता हूँ ऐसा शायद बहुत कम ही अभ्यर्थी होते होंगे जो इसमें प्रश्न कोई भी छोड़ के आते होंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो रिस्क लेना नहीं है। ठीक है, आपका जो 200 नंबर का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके 15 मिनट के बाद उसी सिस्टम पे, ठीक है, उसी सिस्टम पे आपसे जो टाइपिंग है किसकी, इंग्लिश की कंडक्ट कराई जाएगी, टाइपिंग कराई जाएगी इंग्लिश की। 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 15 मिनट तक टाइपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, यदि यहाँ हो सकता है जो आप परीक्षा दे तो उसमें परीक्षा देते हुए क्या है, मतलब केवल माउस की ज़रूरत पड़ती है, कीबोर्ड की कई बार ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता। तो कीबोर्ड आपके सिस्टम पे आपको कुछ ख़राब मिल सकता है, तो आपको कीबोर्ड बदलने के लिए समय मिलता है। वो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड बदलने के लिए समय मिलेगा, अदरवाइज आपके उसी सिस्टम पे टाइपिंग होगी। तो देखो इस परीक्षा के लिए मैं आपको बताऊं, जो फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो आपका 200 और प्लस 50 नंबर की जो आपकी टाइपिंग होगी। 250 में से आप मान के चलिएगा कम से कम नहीं तो 200 नंबर। ठीक है, 200 प्लस आप मान के चलिएगा इस वर्ष 2024 में सिलेक्शन के लिए आपको 200 प्लस नंबर लेके आने ही आने हैं। ठीक है, कंपटीशन इसमें बहुत तगड़ा रहता है। ऑब्वियसली इसकी वजह यही है फ्रेंड्स कि एक अच्छी जॉब है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल एक ही पेपर होता है, उसके बाद टाइपिंग होती है। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, आरओ में आपकी सैलरी है 70 प्लस रहती है। एआरओ की जो सैलरी है फ्रेंड्स आपकी
आपकी 66,000 समथिंग रहती है इन हैंड सैलरी, ठीक है। तकरीबन आप कह सकते हो 60 से 70,000 के बीच में आपकी जो सैलरी इन हैंड सैलरी रहती है। बहुत अच्छी गवर्नमेंट रेप्यूटेड जॉब है, ठीक है। अब ये पता है आपको, जो 2021 में भर्ती आई थी, 2021 में भर्ती आई थी आर ओ की, तब से ये जो वैकेंसी है आर ओ की नहीं आई है, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें आपकी जो पदों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। पदों की संख्या फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अभी के लिए वर्तमान स्थितियों का यदि हम बताएं तो आपने शायद हो सकता है कुछ समय पहले बहुत बड़े यूट्यूब हैं, चैनल हैं फ्रेंड्स, हमसे बहुत बड़े सम्माननीय टीचर हैं, उनके माध्यम से सुना होगा कि आपके आर के इसमें कितने 372 पद आने वाले हैं और आपके ARO के कितने आने वाले हैं 100, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, ये जानकारी जो है ये फ्रेंड्स क्या है, बिल्कुल एकदम गलत है, ठीक है। जब भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तब देखना आप ARO हैं, ARO के पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी, RO की जो पदों की संख्या है वो कम रहेगी। वो इसलिए ये फ्रेंड्स रिक्त पद हैं 372, ठीक है। अभी क्या है, जो फ्रेंड्स आपके RO होते हैं ना वो प्रमोट होके और हायर पोस्ट पे जाते हैं, ARO जो होते हैं वो प्रमोट होके RO पे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स RO के जो पद होंगे वो फ्रेंड्स घटेंगे अभी, ठीक है ना आप। और जो आपको बता रहा हूँ ARO के पदों की संख्या वो बढ़ने वाली, ठीक है, क्योंकि ARO के पदों पे प्रमोट होके नहीं आते। ARO की भर्ती होती डायरेक्ट, RO में आपके प्रमोशन भी होता है, इंटरनल प्रमोशन, और ARO को प्रमोट करके RO भी बनाया जाता है। बोले तो सहायक समीक्षा अधिकारियों को प्रमोट करके समीक्षा अधिकारी भी बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो इनकी जो पदों की संख्या वो फ्रेंड्स आपकी 100 से ज़्यादा रहने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन आपको 250 प्लस पदों की संख्या देखने को मिलेगी, किसकी, ARO की। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में आपको 250 प्लस पदों की संख्या रहेगी, और RO की बात करें फ्रेंड्स ये आपको 160। ये एकदम आंकड़ा पूरा उल्टा होने वाला है। जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है तब देख लेना, ये जो आंकड़ा है वो आपको बदल के देखने को मिलेगा। टोटल जो पदों की संख्या बात करें फ्रेंड्स आपकी 300 प्लस, मैं आपको बता रहा हूँ 300 प्लस ये पदों की संख्या रह सकती है फ्रेंड्स। तकरीबन आप 360 या 370, इससे ज़्यादा आपको पदों की संख्या है वो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नोटिफिकेशन फाइनली आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन की बात करें साथियों, ये फ्रेंड्स आपको चांसेस हैं कब, सितंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है, सितंबर 2024 में। उससे पहले फ्रेंड्स आपको कोई भी संभावनाएं वर्तमान में तो नहीं बन रही हैं। फिलहाल अभी के लिए आपको पता है जो इंटरनल प्रमोशन है RO के वो चल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही उनकी प्रक्रिया पूरी होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद कितने पद रिक्त हैं एग्जैक्ट नंबर वो फ्रेंड्स आपको पता चलेंगे, ठीक है। ये परीक्षा जो है आपको पता है कौन कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। अभी के लिए आपको बताऊँ फ्रेंड्स चांसेस हैं अक्टूबर के माह में जो आपकी PS और APS वाली भर्ती है उसका जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल सकता है, PS और APS का। अभी अगस्त में अभी नोटिफिकेशन आ चुका है आपका रिसर्च एडवोकेट्स का, ठीक है। इसमें आपके तकरीबन मेरे को एग्जैक्ट नंबर आप पदों की संख्या ध्यान नहीं है, शायद 36 है, ठीक है, 36 पदों की संख्या है। तो उनका ऑनलाइन आवेदन है फ्रेंड्स, वो आपका प्रारंभ है आपका अगस्त के लास्ट में, शायद 20 अगस्त से 30 अगस्त तक है, 10 दिनों के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो PS और APS का विज्ञापन है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो RO और ARO का नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई भी आपको बोले नहीं भैया अब ये अगस्त में आएगा या फिर आपका मतलब सितंबर में आएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ चांसेस हैं फ्रेंड्स कि आपके कब, सितंबर के लास्ट में, ठीक, कब, सितंबर के लास्ट में RO का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो आपका कब, अक्टूबर माह में आपको देखने को मिलेगा ये जो विज्ञापन है, ठीक है। अक्टूबर माह में आपको इसका जो विज्ञापन है RO का देखने को मिल सकता है। यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की जो नोटिफिकेशन है एकदम समय समय पे प्राप्त होती रहेगी, एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो भी एकदम सच होता है वो बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कहने भैया नहीं आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त में मिलेगा, ठीक है। संभावना है, देखो ऑलरेडी ये जो वैकेंसी है वो डिले चल रही है, ठीक है, ऑलरेडी ये जो भर्ती है वो डिले चल रही है। यदि बात करें जो पैटर्न है जो इसका वो आपका उसके अकॉर्डिंग 2023 में विज्ञापन आना था बट नहीं आया किसी कारणवश, तो आपका 2024 में ये जो विज्ञापन है अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी साथियों। आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको पता है परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं मिलता है आपके लिए, ठीक है। मैक्सिमम 2 माह के अंदर आपकी जो परीक्षा है, 2 मंथ्स के अंदर आपकी जो परीक्षा वो कंडक्ट करा ली जाती है RO और ARO की बात करें, ठीक है।
तो आपको इसकी जो तैयारी है वो एडवांस में करके चलनी है, ठीक है। किसी भी परीक्षा की आप जब भी परीक्षा निकाल पाते हो, जब उसकी जो तैयारी है साथियों वो एडवांस में करके चलते हो। मान लीजिए यदि अक्टूबर में आपका जो नोटिफिकेशन आता है तो आपकी दिसंबर में, नहीं तो आपके जनवरी 2025 में इसकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी। बोले तो मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 2 से ढाई महीना, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।